बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस वीडियो में बात करनी है शहबाज शरीफ साहब की नाअहली सर पर है, बल्कि तैयार है, किसी भी वक्त नाअहली की तलवार चलने वाली है। और दूसरी तरफ शेर अफजल खान मरवत को इमरान खान ने जेल से निकालने का हुक्म दे दिया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, और उससे अगली जो इस वीडियो में हमने बात करनी है वो ये है कि सऊदी प्रिंस ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। मोहम्मद बिन सलेमान ने, इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया है और जो इमरान खान से वादा किया था वो पूरा किया है। अपने लीडर, कौम का जो लीडर होता है, उसकी खूबी इमरान खान में जो मौजूद थी, उसका फायदा आज अवाम को पहुंचा है, वो आपके साथ डिस्कस करना है। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। जब सऊदी अरब में इमरान खान गए थे दौरे पर, तो आपको पता है कि इमरान खान ने एक खास चीज मांगी थी सऊदी अरब से, और वो खास चीज ये थी कि ये जो लेबर है, ये जो मजदूर हैं, जो छोटे छोटे मुकदमात में फंसे हुए हैं, उनको आजाद कर दीजिए, उनको छोड़ दिया जाए। तो कल एक रिपोर्ट जमा हुई सेनेट में। उस रिपोर्ट के मुताबिक 7,200 कैदियों को रिहा किया गया इमरान खान की रिक्वेस्ट पर। तो इमरान खान ने जेल में आज जो कल है उनका शुक्रिया अदा किया मोहम्मद बिन सलमान साहब का। तो ये एक बहुत बड़ी एक लीडर की पहचान है कि वो बादशाहों की महफिल में बैठकर फकीरों की बात करता है, बादशाहों की महफिल में बैठकर मजदूरों की रिहाई मांगता है, जबकि वो कुछ और भी मांग सकता था। तो इस एक्ट ने इमरान खान के लिए, इमरान खान के इस एक्ट ने इमरान खान के लिए अवाम के दिलों में मोहब्बत जो है उसका दर्जा बहुत बढ़ाया था, और इमरान खान की इस रिक्वेस्ट का फल आज भी अवाम को मिल रहा है, जो कि एक रिपोर्ट की शक्ल में मौजूद है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की नाअहली, हैरान तो आप बड़े हुए होंगे ये वीडियो देखकर कि शहबाज शरीफ साहब की नाअहली कैसे हो सकती है। तो जनाब, नाअहली तैयार है, तलवार लटक रही है, किसी भी वक्त ये तलवार चल सकती है, और ये आज नहीं चलेगी तो महीने, 2 महीने, 3 महीनों, 4 महीनों तक चल जाएगी। रीजंस क्या है? आर्टिकल 62, आर्टिकल 62, 63 तो आपको याद ही है ना, जिसके तहत पहले ताहियात नाअहली होती थी, लेकिन अब उसको कम करके इस पीडीएम हुकूमत ने 5 साल किया है, और उस 5 साल के नतीजे में नवाज शरीफ को अहल किया था, और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद से फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ साहब जीते थे। तो वो वाली नाअहली, वो क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक एफिडेविट जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन में कि जो आदिल भाई बाजई साहब हैं वो तो नून लीग के बंदे हैं। आदिल बाजई साहब कहते हैं कि वो मेरा एफिडेविट ही नहीं। अब वो जो एफिडेविट है वो झूठा साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाजई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर करार दिया है, और उनकी रुकनीयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहाल कर दी है। जबकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वकास अकरम साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये जो एफिडेविट है ये झूठा है, झूठा साबित हो चुका है। आदिल बाजई साहब बाकायदा प्रोग्राम्स में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि ये झूठा बयान उल्फी था, ये झूठा साबित हो चुका है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब इस झूठे बयान हल्फी पर अगर ये साबित हो जाता है मुबैना तौर पर, जो वकास अकरम साहब बात कर रहे हैं और आदिल बाजई साहब बात कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऑर्डर आया है, अगर ये एफिडेविट झूठा साबित हो जाता है, अगर ये एफिडेविट की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्शन लेती है, इलेक्शन कमीशन में जाती है, और ये झूठा साबित हो जाता है, तो शहबाज शरीफ साहब कम अज कम 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। शेर अफजल खान मरवत की अगर हम बात करते हैं, तो शेर अफजल खान मरवत जो कि बड़ा फैन क्लब बनाए फिरते थे, इन्होंने आहिस्ता 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 इमरान खान के नाम पर वोट लिए, मकबूल हुए अवाम में, अवाम ने इनको बड़ा प्यार दिया, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, जिसको इमरान खान जब नाम साथ जुड़ जाता है तो वो बंदा, आजकल के दौर में इमरान खान का सिक्का चलता है पाकिस्तान में, जिसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ गया वो बंदा ऊपर आ गया। तो शेर अफजल मरवत ने पहले तो सोशल मीडिया पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, उस पर तनकीद करना शुरू कर दी।
اور پھر عمران خان کو جو اکاؤنٹ بیرون ملک سے چل رہا ہے کہ جی اس کو پاکستان لایا جائے، اور پھر مختلف لوگوں پر تنقید شروع کر دی. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب پر تنقید کر دی. سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ جی یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کل کے آئے ہیں، یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے ان کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت پارٹی کو کی، شوکاز نوٹس جاری ہوا. آج کی خبر یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت صاحب جیل میں گئے تو عمران خان صاحب نے جج کو بتا دیا کہ اب شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں، ان کو کیس میں پیش نہیں ہونا دیا جائے. ساتھ میں انہوں نے جیل حکام کو بھی ایک پیغام دیا. جیل حکام کو یہ پیغام دیا کہ شیر افضل خان میرے وکیل نہیں ہیں، ان کو جیل کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے. تو یہ آج 3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں کہ سب سے بڑی شیر افضل مروت کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے جو جھوٹا بیان حلفی ہے جو ثابت ہو رہا ہے، اور جو مبینہ طور پر عادل بازئی صاحب کہتے ہیں، وقاص اکرم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.